Hello students, yours most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सर्किल के सेंटर पर बने एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद अदर एंगल्स भी कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड यूज करके हम आपको ये सर्किल पर के एंगल्स कैलकुलेट करने के बारे में बताएं। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे एक सर्किल दिया गया है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O जो है सर्किल का सेंटर है। वी हैव टू कैलकुलेट एक्स वाई जेड एंड पी। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वाई करना है, सेंटर का एंगल करना है, मतलब वाई कैलकुलेट करनी है, पी कैलकुलेट करना है। तो और साथ ही बिना यक्स को कैलकुलेट किए, सर्कमफेरेंस पे के एंगल कैलकुलेट किए बिना हम सेंटर के एंगल को नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए ये फिगर तो बस हमने ड्रा किया है, इमेजिन किया है। तो आपको कैलकुलेट करना है यक्स, वाई और पी, और यहाँ पर जेड दिया आपको क्या क्या है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी देखिए, ए बी सी, एंगल ए बी सी दिया है 110 डिग्री। उसके बाद एंगल दिया है ओ ए बी, ओ ए बी 70 डिग्री। अब हमें यक्स वाई जेड पी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिए। यहाँ पे तो एक क्वाड्रिलेटरल था, ए ओ सी बी, एक क्वाड्रिलेटरल था। हमने इस यहाँ से, चूँकि ए आर्क ए सी द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल है, ए सी द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल वाई है, और हम वाई एंगल को ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसके लिए हमें ए को सर्किल के सर्कमफेरेंस से और डी को सर्किल के इस पॉइंट सर्कमफेरेंस सी से मिलाना पड़ा, तो एक एंगल यक्स बन गया। और यह अब क्या है, ए सी द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे वाई है, उसी ए सी द्वारा बनाया गया एंगल यक्स है सेंटर पर, सर्कमफेरेंस पर। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हम आपको बताए थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी की स्थान पे आप रख लेंगे 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको ये यक्स की वैल्यू मिल गई, ये यक्स आपका 70 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब आपको वाई सेंटर की एंगल कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हैं सर्कमफेरेंस पे बना एंगल सेम आर्क द्वारा सर्किल पे बने एंगल का आधा होता है। मतलब सेम आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का जस्ट डबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से यक्स वाई इज इक्वल टू, वाई अगर कैलकुलेट करना, वाई इज इक्वल टू 2x, यक्स की वैल्यू 70 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू इंटू 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये सेंटर की एंगल वाई आपकी आ गई 140 डिग्री। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जेड। जेड मीन्स सेंटर पे अंदर की एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब जेड मतलब ए ओ सी, बाहर की एंगल। तो आप जानते हैं सेंटर एक पॉइंट होता है, और किसी भी पॉइंट पे बना हुआ जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें अगर जेड कैलकुलेट करना है तो 360 में से अगर हम वाई माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगी। तो जेड इज इक्वल टू 360 माइनस 140 डिग्री, वाई की वैल्यू माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 220 डिग्री। ये बाहर की एंगल क्या हो गई, 220 मतलब 220 डिग्री। अब पूरा एंगल अगर करेंगे तो, अगर ये जेड प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 360, जो कि एक पॉइंट पे बना एंगल है
एक सर्किल के सेंटर जो पॉइंट होता है, किसी पॉइंट पे बने एंगल का जो सम होता है वो 360 का होता है, और किसी लाइन पे बना एंगल 180 का होता है। अब इसके बाद हमको एंगल पी कैलकुलेट करना है। एंगल पी कैलकुलेट करने का मतलब ये एंगल कैलकुलेट करनी है। जब हमें एंगल पी कैलकुलेट करना है और अंदर की एंगल दी गई है, मतलब एंगल ओ ए बी दिया गया है, एंगल ओ ए बी दिया गया है। अगर हम जानते हैं कि ये जो है ओ ए है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। अब 70 डिग्री को हम माइनस कर देंगे यहाँ से। अब 70 डिग्री को जब हम माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए आज हमने जो कॉन्सेप्ट सर्किल के एंगल का लाए, वो इसमें एक क्वेश्चन नहीं, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं और कई तरह से एंगल कैलकुलेट करने को दिया जाता है। तो हमने आपको 3-4 मेथड से एंगल कैलकुलेट करना, सर्कमफरेंस पे, सेंटर पे, फिर स्ट्रेट लाइन पे, फिर उसके बाद कोई साइक्लिक कोएगुलेटर में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एंगल, तो हमने आपको ये बता दिया। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। यू शुड कंटिन्यूटी फ्रॉम towards my channel, so I can better day by day for upcoming days। हम आपके लिए डे बाय डे बेटर करते रहेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। और थैंक यू सो मच। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल मिलेंगे फिर हम आपसे दूसरे टॉपिक के साथ।